इन्वेस्टो फाइनेंस चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम कुछ ऐसी कंपनीज़ को डिस्कस करेंगे जिनकी ग्रोथ काफ़ी एक्सेप्शनल है, साथ ही साथ वो अभी उन लेवल्स पर खड़े हैं जहां से तगड़ी ग्रोथ इन्वेस्टर्स को मिल सकती है और लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म दोनों के लिए हम बात करेंगे। तो सबसे पहली कंपनी है ईज़माईट्रिप, जो कि आज 1.5% की मंदी के साथ क्लोज हो चुकी है और मार्केट कैप की बात करें तो 7,500 करोड़ का और वैल्यूएशंस 58 के प्राइस टू अर्निंग रेशियो पे है। यानी कि सिंपल टर्म्स में ₹1 की कमाई के लिए 58 टाइम्स पैसा चुकाने को इन्वेस्टर्स रेडी है। तो दोस्तों, ये आज 12:15 बजे की न्यूज़ है कि कंपनी ने स्मार्ट वॉइस रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी लॉन्च कर दी है, जिस टेक्नोलॉजी से ट्रैवलर्स का बुकिंग एक्सपीरियंस जो है वो अच्छा हो जाएगा, क्योंकि ये मल्टीपल लैंग्वेजेस में अवेलेबल रहेगी। जिससे कि क्या होगा कि कस्टमर्स जो है वो अलग अलग भाषा में कहाँ पे जाना है, कौन सी फ़्लाइट बुक करनी है और तो और होटल्स और कैब वगैरह की जानकारी भी अपनी भाषा में जान सकते हैं। तो दोस्तों, इनके रिजल्ट्स पे इम्पैक्ट पड़ा था डिस्काउंट्स देने की वजह से, और रिसेंटली 19 से 26 सितंबर तक एक गोल्डन भारत ट्रैवल सेल अगेन लॉन्च कर दिया है इन्होंने। और दूसरी बात करें तो कॉरपोरेट ट्रैवल सॉल्यूशन 2.0, जो कि कॉरपोरेट यानी कि बिजनेस ट्रिप वालों को कैसे इम्पैक्ट पड़ेगा वो जस्ट अभी हम डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों, बेसिक आउटलुक देख लेते हैं। तो ये फास्टेस्ट ग्रोइंग तो है ही, सेकंड लार्जेस्ट और ओनली प्रॉफिटेबल कंपनी है ट्रैवल पोर्टल में। तो नंबर 1 पे मेक माई ट्रिप है, लेकिन वो प्रॉफिटेबल नहीं है क्योंकि ये सेक्टर ही ऐसा है कि ये अकेली कंपनी है ईज़माईट्रिप जिसने अच्छे तरीके से ग्रोथ दी है। और ये एंड टू एंड ट्रैवल सॉल्यूशंस प्रोवाइड करता है, यानी कि सिर्फ हवाई मुसाफरी नहीं बल्कि होटल्स एंड हॉलीडे पैकेजेस, साथ ही साथ रेल और बस टिकट्स की सर्विस भी ईज़माईट्रिप प्रोवाइड करता है। और उसके साथ साथ ट्रैवल इंश्योरेंस और वीज़ा प्रोसेसिंग की सर्विस भी प्रोवाइड करते हैं। तो एक बारी दोस्तों यूज़र्स तो मिल गए, लेकिन टोटल यूज़र्स है उसमें से कितने नंबर ऑफ़ यूज़र्स जो है वो एक्चुअली ट्रांजैक्शन को एग्जीक्यूट करते हैं, वो नंबर है 4%, जो कि इंडस्ट्री पीयर के हिसाब से बहुत ही हाई है। तो दोस्तों, ये रिसेंटली आज जो कॉरपोरेट ट्रैवल 2.0 लॉन्च करा है उस पर निशांत पिट्टी, CEO ऑफ ईज़माईट्रिप का बयान आया है कि ये सिर्फ एड ऑन सर्विस नहीं है बल्कि सीमलेस एक्सपीरियंस है, जिससे कि क्या होता है कि कॉरपोरेट ट्रैवलर्स जो होते हैं उनको काफ़ी सारी प्रोसेसिंग की झंझट से राहत मिल जाती है और वो सिर्फ वर्क पे अपने फोकस कर पाते हैं। ये कॉरपोरेट ट्रैवल की वजह से सिर्फ ऐसा नहीं होगा कि कॉस्ट इफ़ेक्टिवनेस आएगी, बल्कि साथ ही साथ क्वालिटी का भी ध्यान रखा जाएगा और कस्टमर सेटिस्फेक्शन पे भी ध्यान दिया जाएगा। तो दोस्तों, ग्रोथ के लिए इनोवेशन तो करना पड़ता है, लेकिन उसके साथ साथ गवर्नमेंट पॉलिसीज़ का भी ध्यान रखना होता है। तो इन्होंने ब्लू स्मार्ट के साथ जो पार्टनरशिप करी थी वो इको फ्रेंडली थी और कार्बन एमिशन जो होगा इससे वो कम होगा, जिससे कि कंपनी को और भी इंसेंटिव्स मिल सकते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि हमने अभी डिस्कस करा कि बाकी की कंपनीज़ जो है वो नेगेटिवली रेवेन्यू और इनकम में ग्रोथ दिखा रही है, यानी कि -19% और -48%, जबकि ईज़माईट्रिप के रेवेन्यू की बात करें तो 27% है पिछले 5 सालों में, और इनकम की बात करें तो वो तो 407% से ग्रो हो चुकी है। और तो और मार्केट शेयर भी जो है वो 1% से भी कम था, जो कि अभी बढ़कर 7.5% हो चुका है, जो कि अच्छी बात है। जिस वजह से सेल्स तो हो जाती थी, लेकिन मार्जिन्स की बात करें तो बाकी की कंपनीज़ का नेगेटिव रहता था और इनका 40 और 30% यानी कि पॉजिटिव है, और वो भी डबल डिजिट है, विच इज़ अगेन अ वेरी गुड पॉइंट। सो दोस्तों, वैकेशंस और फेस्टिव सीजन्स रहने की वजह से Y-on-Y बेसिस पे कंपेयर करना होता है। तो 22% से सेल्स ग्रो हुई थी, लेकिन नेट प्रॉफिट में पड़ा था 22% का इम्पैक्ट, नेगेटिव इम्पैक्ट। तो उसका रीज़न हमने उसी दिन डिस्कस कर लिया था कि डीप डिस्काउंट्स देने की वजह से था, वरना तो और हमने ये भी डिस्कस करा था कि 40 से 38 का लेवल ये मेंटेन कर सकता है, वरना ये इंटरनली कुछ दिक्कत होती या तो फिर अगर सेल्स और वॉल्यूम में ग्रोथ नहीं मिली होती तो 40 का लेवल मेंटेन कर पाना इम्पॉसिबल हो जाता, जिसकी लिंक लास्ट में मैं आई बटन पे दे दूंगा। तो दोस्तों, ये अपने दम पर खड़ी हुई कंपनी है और फिर भी इनके पास कैश में सरप्लस है, यानी कि नेगेटिव कैश फ्लो नहीं है, और 167 करोड़ का
कैश फ्लो है, साथ ही साथ इनको जो ग्रोथ करनी होती है वो डेट ना होने की वजह से कोई भी एक्सटर्नल बर्डन नहीं रहता है और वो इंटरनली ही ग्रो कर जाते हैं। सो दोस्तों, पिछली बारी रिजल्ट वाले दिन हमने जो डिस्कस करा था उसमें सिर्फ हवा में बातें नहीं करी थी, बल्कि लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्टिव से देखने जाए तो ऐसा डेटा देखा था कि आगे आने वाले टाइम में कैसी ग्रोथ की एक्सपेक्टेशंस हम कर सकते हैं, जो कि अगर इस वीडियो में डिस्कस करेंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो वो वीडियो भी आप देख सकते हैं अगर इंटरेस्टेड है तो। फिलहाल टेक्निकल्स पे नज़र डालें तो ये एडजस्टेड प्राइस है और इनिशियली बहुत ही अच्छी ग्रोथ के साथ छोटे मोटे करेक्शंस देके ऊपर जा रहा था। उसके बाद में लगातार लोअर हाइज और लोअर लोज बनने लगे और उसके बाद में हमको इंडिकेशन तब मिलता कि जब ये ट्रेंड लाइन जो है उसको ऊपर की तरफ ब्रेक करे और वो भी अच्छे वॉल्यूम के साथ। दोस्तों, कोई भी बाय सेल टिप या रिकमेंडेशन नहीं है, लेकिन इधर के 42.95 वाले लेवल्स की भी बात करें तो अगर ऑल टाइम हाई यानी कि 73 का लेवल रिक्लेम करता है तो 72% के गेंस इन्वेस्टर्स को मिल सकते हैं। तो दोस्तों, रिवर्सल तो हो चुका है, वो भी अच्छे वॉल्यूम के साथ 2 दिन पहले। तो ये लेवल्स भी जो है वो 42% डाउन है ऑल टाइम हाई से, तो यहाँ पे इन्वेस्टर्स ध्यान दे सकते हैं। और अगर 40 के लेवल पे अगेन आता है तब भी ट्रेंड लाइन पे ही सपोर्ट होगा। तो अलोकेशन का ध्यान देते हुए छोटे छोटे डिप में निवेश किया जा सकता है। नेक्स्ट हमारे लिस्ट में है हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजी, जो कि आज फ्लैट क्लोजिंग दे चुका है और मार्केट कैप इसका भी स्मॉल कैप है यानी कि 13,000 करोड़ का, और वैल्यूएशंस भी 57 का पीई रेशियो आप नोट कर सकते हैं। तो पिछले एक साल में ऑलमोस्ट 10% के नेगेटिव रिटर्न्स दे चुका है, जबकि लिस्टिंग 2020 से बात करें तो 150% यानी कि 2.5 गुना पैसा इन्वेस्टर्स का बना है, जो कि इनिशियली सिर्फ एक साल में 300% यानी कि 4 गुना हो चुका था, और उसके बाद में अगले 2 सालों से 40% के करीब ऑल टाइम हाई से डाउन है, जिसका रीज़न था उस टाइम की हाई वैल्यूएशंस और उस हिसाब से ग्रोथ ना मिल पाना। तो बिजनेस तो दोस्तों फ्यूचरिस्टिक है, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, इंटरनेट ऑफ थिंग्स यानी कि IoT वगैरह, तो फ्यूचरिस्टिक बिजनेस तो है। तो दोस्तों 2022 से पहले 80% से भी ज़्यादा ओनली USA पे डिपेंडेंसी थी, जो कि 65% हो चुकी है, और अभी इससे भी कम करने का प्लानिंग है कंपनी का, जिससे कि अगर डाइवर्सिफिकेशन रहेगा तो कंपनी को सिर्फ एक जगह पे अगर ड्रास्टिक इम्पैक्ट पड़ जाता है तो उसका नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को नहीं मिलेगा। इसकी भी रेवेन्यू ग्रोथ 13% के मुकाबले 25% है पिछले 5 सालों में, और मार्केट शेयर भी जो है वो 0.11% से बढ़कर 0.2% यानी कि ऑलमोस्ट दुगना हो चुका है। तो दोस्तों, एक रिसेंट अपडेट है, उससे पहले एक चीज़ जानना ज़रूरी है कि ये जो सेल्स थी लगातार बढ़ रही थी, लेकिन प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें उसकी बढ़ने की जो ग्रोथ थी वो बीच में स्लो हो चुकी थी, यानी कि स्टेगनेंट हो चुकी थी, जो कि आप क्वार्टरली डेटा में अच्छे तरीके से देख सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 50 पे स्टेबलाइज हो चुका था पिछले 6 से 7 क्वार्टर्स में। तो दोस्तों, इतने हाई वैल्यूएशंस पे भी स्टॉक के गंदे तरीके से क्रैश ना हो जाने का रीज़न था कि कंपनी ने 25% का रेवेन्यू टारगेट दिया था गाइडेंस में, और अभी आज के दिन मार्केट डायनेमिक्स को ध्यान रखते हुए सुबह 9:45 बजे के करीब कंपनी ने कहा था कि 15 से 20% की ऑर्गेनिक ग्रोथ मिलेगी। तो इसको सोशल मीडिया पे उस तरीके से दिखाया गया कि 25% की जो ग्रोथ है ना ये दी थी वो अभी डाउन हो जाएगी, और इस पूरे साल में जो 25% की गाइडेंस है वो फुलफिल नहीं हो पाएगी। तो उस पर 1 बजे कंपनी ने क्लैरिफिकेशन दिया कि ये जो सोशल मीडिया पे चल रहा था वो फैक्ट्स नहीं थे और हमने कोई भी चेंज नहीं करा है 25% के गाइडेंस को इस पूरे FY24 के ईयर में। तो वेबसाइट पे भी हम देख लेते हैं। तो दोस्तों, क्लैरिफिकेशन में क्लियरली ये मेंशन करा है कि ये मिस इंटरप्रिटेशन था, और ये जो इन्होंने गाइडेंस दी थी चैनल पे वो इस रिसेंट क्वार्टर के रिगार्डिंग दी थी कि क्यों 25% की जगह 22 से 23% की ग्रोथ देखने को मिली थी। और अक्टूबर क्वार्टर यानी कि Q2 के रिजल्ट्स जो अक्टूबर में आएंगे उसमें ये लोग इस पे अपडेट्स दे देंगे कि 25% का क्या है, लेकिन रिसेंटली इन्होंने कहा है कि कोई भी गाइडेंस में चेंजेस नहीं करे हैं।
तो दोस्तों ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग लर्निंग पॉइंट है जो कि 2 महीने पहले सुट्टा जी यानी कि मैनेजमेंट की तरफ से आया था कि लार्ज आईटी कंपनीज जो होती है ना, उनको अगर 25% से ग्रो करना है, चूँकि इन्होंने गाइडेंस दी है, तो उनको क्या करना पड़ता है कि 1000 करोड़ डॉलर से यानी कि इतनी बड़ी अमाउंट को 5% से सालाना ग्रो करना पड़ेगा। जबकि लकीली ये हैप्पीएस्ट माइंड की जो साइज़ है उसके हिसाब से सिर्फ सालाना 5 करोड़ डॉलर से भी अगर ग्रो करेंगे तो ये 25% की जो ग्रोथ है रेवेन्यू की वो फुलफिल हो सकती है, और उस वजह से प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में और भी अच्छी ग्रोथ मिलेगी और इन्वेस्टर्स को तो उससे भी ज़्यादा ग्रोथ मिल सकती है। सो टेक्निकल्स पे नज़र डालें तो इसमें भी काइंड ऑफ सेम ट्रेंड है। इनिशियली लगातार ऊपर जाता जा रहा था, 3-4 गुना हो चुका था, उसके बाद में डाउन ट्रेंड शुरू हो गया और लगातार स्टॉक नीचे गिरने लगा, और उसके बाद में ये लगातार लोअर हाइज और लोअर लो जो बनता जा रहा था उसमें एक रिवर्सल मिला, और उसके बाद में रिसेंटली दोस्तों इस ट्रेंड लाइन को सपोर्ट लेता हुआ स्टॉक ऊपर की तरफ जा रहा है। लेकिन अभी भी ऑल टाइम हाई से 41.88% डाउन है, तो मौका देख सकते हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स भी, और मोमेंटम ट्रेडर्स जो है वो भी इस पे ध्यान दे सकते हैं, क्योंकि ये है डेली चार्ट्स का डेटा। तो लगातार इन लेवल्स पे सपोर्ट लेता हुआ ऊपर की तरफ सपोर्ट्स शिफ्ट हो रहे हैं, और उस वजह से अभी के लेवल्स पे भी कुछ स्टॉक्स लिए जा सकते हैं। और अगर 890 या 900 के लेवल्स पे आएगा तो अगेन स्टॉक को इस वाले ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट मिल जाएगा, तो वहाँ पे थोड़ी सी बल्क क्वांटिटी में भी इन्वेस्टर्स ध्यान दे सकते हैं। तो कोई भी कॉल नहीं है, लेकिन अगर किसी को अपने पोर्टफोलियो का 5 से 7% देना है तो ऐसी ग्रोथ कंपनीज को दे सकते हैं। रिसर्च करने के बाद में अकॉर्डिंगली अपना डिसीजंस ले सकते हैं। तो ऊपर आई बटन पे लिंक मिल जाएंगे, और अगर पसंद आता है तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट्स में अपना फीडबैक भी ज़रूर देना। धन्यवाद। हैप्पी इन्वेस्टिंग।